नमस्कार। आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के ताज़ा वित्तीय नतीजों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये आंकड़े हैं वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही के, जो जून 2025 में खत्म हुई। और ये आज ही 8 अगस्त 2025 को जारी हुए हैं। तो हमारे पास बैंक के अपने आंकड़े हैं और बाजार ने कैसे रिएक्ट किया वो भी थोड़ा पता चल रहा है। बिल्कुल, और हमारा मकसद है इन नंबर्स के पीछे की कहानी समझना। हाँ, क्या अच्छा रहा, कहाँ चिंताएं हैं और आगे किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस तिमाही की कहानी में ना एक दिलचस्प बात है। ऊपर ऊपर से देखें तो प्रॉफिट बहुत शानदार लग रहा है, हाँ, मैंने भी देखा। लेकिन अगर थोड़ा अंदर झांकें तो जो बैंक का कोर बिजनेस है, मतलब उधार देने का काम, उसमें कुछ दबाव साफ दिख रहा है। अच्छा, हाँ, वो नेट प्रॉफिट का आंकड़ा तो करीब 19,160 करोड़ बताया जा रहा है, जो शायद उम्मीद से बेहतर है। हाँ, उम्मीद से बेहतर है, लेकिन पेच ये है कि मुनाफा आया कहाँ से। ये जो बढ़ोतरी है ना, ये मेनली ट्रेजरी इनकम से है, नॉन इंटरेस्ट इनकम जिसे कहते हैं। ओ, मतलब बैंक ने बाजार में बॉन्ड्स वगैरह की खरीद फरोख्त से जो कमाया। बिल्कुल वो। अब ये अच्छी बात है, कमाई तो कमाई है, पर दिक्कत ये है कि ये इनकम थोड़ी वॉलेटाइल मानी जाती है, मतलब भरोसेमंद नहीं होती हमेशा। समझ गया। और जो बैंक की असली कोर कमाई है, मतलब ब्याज से होने वाली नेट इंटरेस्ट इनकम या एनआईआई, उसका क्या हाल है? क्योंकि वही तो बताएगा कि कोर बिजनेस कैसा चल रहा है। बस वहीं पर थोड़ी चिंता की बात है। एनआईआई पिछले साल के मुकाबले आप कह सकते हैं लगभग फ्लैट रही है, या शायद थोड़ी कम भी हुई हो। तो ये तो साफ इशारा है कि कोर लेंडिंग मार्जिन्स पर प्रेशर बना हुआ है। एग्जैक्टली मतलब बैंक जो पैसा उधार दे रहा है उस पर मुनाफा कमाना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो प्रॉफिट का बड़ा आंकड़ा भले ही अच्छा लगे, लेकिन ये सिचुएशन लंबे समय के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। मार्जिन प्रेशर तो समझ आता है। एक और चीज थी, प्रोविजंस, मतलब जो पैसा बैंक खराब लोन के लिए अलग रखता है, उसमें भी तो काफी बढ़ोतरी हुई है पिछले साल से। हाँ, वो भी एक जरूरी पॉइंट है। प्रोविजंस बड़े हैं। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। क्या? एक तो ये कि बैंक को लग रहा है कि शायद आगे चलकर कुछ सेक्टर्स में, जैसे मान लीजिए खेती या छोटे उद्योग, एमएसएमई, वहां कुछ लोन खराब हो सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है। अच्छा। या फिर दूसरा मतलब ये हो सकता है कि बैंक बस ज्यादा सावधानी बरत रहा है, भविष्य के किसी भी रिस्क के लिए पहले से तैयारी कर रहा है। अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन सी वजह ज्यादा है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो एसेट क्वालिटी तो ठीक लग रही है, मतलब एनपीए वगैरह। हाँ, वो अभी कंट्रोल में है। ग्रॉस एनपीए करीब 1.83% और नेट एनपीए वो तो 0.47% के आसपास है। ये पिछले कुछ सालों के हिसाब से काफी ठीक लेवल है। तो वो राहत की बात है। बिल्कुल। और प्रोविजन कवरेज रेशियो पीसीआर वो भी करीब 74.5% है, जो ठीक ठाक है। लेकिन यही एक और आंकड़ा है जो थोड़ा परेशान करने वाला है। कौन सा? कासा रेशियो। हाँ, कासा, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स, उनका हिस्सा कुल जमा में घटकर करीब 39.4% रह गया है, पिछले साल से लगभग 34 बेसिस पॉइंट कम। ये सुनने में छोटा लगता है, पर इसका असर तो बड़ा होता होगा, है ना? बहुत बड़ा। देखिए, कासा डिपॉजिट्स बैंक के लिए सबसे सस्ता फंड होता है, और अगर इनका हिस्सा कम होगा तो बैंक को महंगे फंड्स पर निर्भर रहना पड़ेगा, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स। हाँ। उससे क्या होता है कि बैंक की ओवरऑल फंडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, और इसका सीधा असर फिर आगे जाकर नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम पर पड़ेगा। उस पर और दबाव बढ़ेगा। तो ये एक तरह की स्लो बर्निंग प्रॉब्लम है जिस पर ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। तो मतलब तस्वीर ये बन रही है, ट्रेजरी ने तिमाही बचा ली, एनपीए ठीक है, लेकिन कोर मार्जिन और कासा ये चिंता की वजह है। तो आगे क्या देखना सबसे जरूरी होगा? देखिए, अगली 1-2 तिमाहियों में सबसे अहम होगा एनआईआई और एनआईएम का ट्रेंड देखना। क्या बैंक अपने कोर मार्जिन को स्टेबल कर पाता है या उसमें कुछ सुधार आता है? ठीक है। साथ ही क्रेडिट कॉस्ट, मतलब नए लोन देने पर कितना खर्च आ रहा है और नए एनपीए कितने बन रहे हैं, जिन्हें स्लिपेजेस कहते हैं, उन पर भी बारीकी से नजर रखनी होगी। और कासा? और हाँ, बिल्कुल, बैंक कासा रेशियो बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाता है ये देखना बहुत जरूरी होगा। ट्रेजरी इनकम पर निर्भरता कम करनी होगी। अच्छा, ये जो मार्जिन का दबाव है, क्या ये सिर्फ एसबीआई की कहानी है या पूरे बैंकिंग सेक्टर में ऐसा ही माहौल चल रहा है? नहीं, ये सिर्फ एसबीआई तक सीमित नहीं है। कई बड़े बैंकों में यही ट्रेंड दिख रहा है। ब्याज दरें बदल रही हैं, डिपॉजिट्स के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है, तो एनआईएम पर दबाव है।
ये नतीजे एक और बात साफ करते हैं कि ट्रेजरी जैसी नॉन कोर इनकम तिमाही नतीजों को अच्छा दिखा सकती है, लेकिन ये स्थायी कमाई का जरिया नहीं है। अच्छी बात यह है कि ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की एसेट क्वालिटी अभी भी मजबूत है, पर हाँ, कुछ खास सेक्टर्स में तनाव हो सकता है। वैश्विक हालात का भी कोई असर दिख रहा है इन नतीजों पर? कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट? डायरेक्ट शायद कम हो, लेकिन इनडायरेक्ट असर तो है ही। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, मार्केट में पैसा कितना है यानी लिक्विडिटी, इन्वेस्टर्स का मूड कैसा है, ये सब घरेलू बॉन्ड यील्ड और फंडिंग कॉस्ट को प्रभावित करते हैं। अच्छा। और इसका असर एसबीआई की ट्रेजरी इनकम और फंड जुटाने की लागत दोनों पर पड़ सकता है। तो अगर एसबीआई को इस स्थिति से निकलकर एक सस्टेनेबल ग्रोथ की राह पकड़नी है तो क्या कदम उठाने चाहिए होंगे? क्या करना चाहिए बैंक को? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो कैसा बढ़ाने के लिए टारगेटेड कैंपेन चलाने होंगे, और ये जो प्रोविजंस बढ़े हैं उस पर निवेशकों को थोड़ी क्लैरिटी देनी होगी कि क्यों बढ़े हैं। ठीक है। और मीडियम टर्म में? मीडियम टर्म में बैंक को ज्यादा मार्जिन वाले रिटेल लोन पर फोकस बढ़ाना होगा, जैसे सिक्योर्ड होम लोन या पर्सनल लोन। साथ ही ट्रेजरी के अलावा इनकम के दूसरे स्थिर सोर्स बनाने होंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट फीस वगैरह। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल? हाँ, टेक्नोलॉजी से कॉस्ट कम करना भी जरूरी है। और जाहिर है, जिन सेक्टर्स में रिस्क लग रहा है जैसे कृषि या एमएसएमई, उन पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। तो कुल मिलाकर एसबीआई की ये तिमाही एक मिली-जुली तस्वीर पेश कर रही है। ट्रेजरी ने हेडलाइन नंबर तो सुधार दिया, लेकिन कोर बिजनेस के सामने जो चुनौतियां हैं वो साफ दिख रही हैं। सही कहा। असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। अगर बैंक को स्थायी और अच्छी क्वालिटी वाली ग्रोथ चाहिए तो उसे अपना सस्ता डिपॉजिट बेस यानी कासा मजबूत करना होगा, कोर इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई को फिर से बढ़ाना होगा, और फीस से होने वाली आय में भी विविधता लानी होगी। और इसी के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए जरूर छोड़ जाते हैं कि अगर भविष्य में ट्रेजरी से होने वाली ये बम्पर कमाई सामान्य हो जाती है, मतलब नॉर्मल लेवल पर आ जाती है, तो क्या एसबीआई सिर्फ अपने कोर लेंडिंग बिजनेस के दम पर मौजूदा मुनाफे का लेवल बनाए रख पाएगा? और क्या ये जो सुधार के कदम सुझाए गए हैं वो इस चुनौती से निपटने के लिए काफी होंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।